हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो वो सब क्वेश्चंस यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। पम्मी ने 100 रुपये में 160 पेंसिलें खरीदी और उन्हें 1.70 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। तो बताइए उन्हें कितना लाभ या हानि हुआ। तो बोल रहा है प्रति पेंसिल, ये सीपी यानी एसपी के बारे में बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका एसपी क्या है? एसपी ये है कि 1.70 रुपये में, ओके, एक पेंसिल का 1.70 रुपया लिया। ओके, तो ये तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है। ओके, इतना में बेची है। ओके, एक पेंसिल 1.70 रुपया में बेची है। तो अब इस वाले में भी कॉस्ट प्राइस में भी हम देख लें कि एक पेंसिल का कितना मूल्य होता है। ओके, तो फिर देखिए 1 रुपये में यानी कि कितना होता है, या फिर एक पेंसिल का कितना मूल्य होता है वही ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य 1.70 रुपया है विक्रय मूल्य में। तो सीपी बराबर भी हम सेम वैसे ही ज्ञात करेंगे। तो सीपी में देखिए क्या दिया है कि 100 रुपये में 160 पेंसिल। ओके, 100 रुपये में 160 पेंसिल। ओके, तो यहाँ पर एक पेंसिल बराबर कितना हुआ? एक पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा? जब देखिए 100 रुपये में 160 पेंसिल, तो मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया से भी कम हुआ। तो देखिए ये आपका एक पेंसिल बराबर 100 बटा में 160 हो जाएगा। ओके, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये आपका बचेगा 5, यानी 10 बटा में 16। इसको 2 भाग में काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा में 8। ओके, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं। ओके, वैसे ये 0.62 आएगा। ओके, हाँ 0.62 आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना, तो पहले पॉइंट आएगा, 0.62 आएगा। ठीक, तो फिर ये तो क्लियर हुआ। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर बोल रहा है कि पम्मी ने 100 रुपये में 160 पेंसिलें खरीदी। ठीक, तो पम्मी ने 100 रुपये में 160 पेंसिल खरीदी है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ? एक पेंसिल बराबर 100 बटे में 160, यानी कि 0.62 रुपया पड़ा एक पेंसिल बराबर। ये मैं क्रैमुल की बात कर रही हूँ अभी। ओके, फिर आगे देखिए, तो आगे दिया है और उन्हें 1.70 रुपये प्रति पेंसिल, यानी यहाँ पर एक पेंसिल का विक्रय क्रय मूल्य में क्या दाम है? 0.62 रुपया, और विक्रय मूल्य में क्या है? तो 1.70 रुपया। ओके, 1.70 रुपया एक पेंसिल का मूल्य। तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए लाभ वाला तो यहाँ पर बड़ा है। ओके, जब क्रय मूल्य था यहाँ पर 0.62 और विक्रय मूल्य 1.70 है। यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य क्या था फ्रेंड? ये था आपका 0.62 रुपया। ओके, और एसपी कितना है? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, तो ये है 1.70 रुपया। ओके, आई एम राइट? ओके, हाँ 1.70 रुपया। तो यहाँ पर बताना है कितना लाभ या हानि हुआ। जब ये विक्रय मूल्य बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। ओके, तो फिर यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। ओके, तो हम एसपी माइनस सीपी कर लेंगे। एसपी कितना है? 1.70, तो ये हो जाएगा 1.70 और माइनस ये देखिए तो क्रैमुल सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 0.62, तो यहाँ पर 0.62 को घटा देंगे। यहाँ पर पॉइंट था इसीलिए मुझे लगा कि बच्चों को कुछ एरर होगा, इस वजह से इस तरह से बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ पर तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इस 7 वाले से ले लेंगे एक। ओके, कहेंगे कि एक उधार दे दो, तो ये तो हो गया आपका 0 से 10, क्योंकि एक हासिल ले लिया हमने। तो 10 में से अब 2 घटा तो किए बचा
10 में से 2 घटेगा, ऑब्वियसली 8 बचेगा। अब यहाँ पर 6 में से 6 ही घटा, क्योंकि 7 में से 1 तो हासिल दे दिया था, तो 6 ही बचा। 6 में से 6 घटेगा, 0 बचेगा। डन। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट, और 1 यहाँ पर, तो ये 1 वाला यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तो मतलब कि 1.08 आपका आंसर आ रहा है। ओके, 1.08 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देखिए तो यहाँ पर 1.08 रुपया प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल पर इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर एक ही पेंसिल का आप लोगों को क्लियर कराई हूँ, इसीलिए डन हो जाना चाहिए था। ओके, और मुझे लगता है कि आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाय द वे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए। 7 नंबर में ये भी पहले से आप सभी को बता चुकी हूँ। ओके, वॉइस उसमें कट रहा था, इस वजह से फिर से बताना पड़ रहा है, और इसे कीप कर दी थी, इसीलिए यहाँ पर फिर से यानी चिपक आ रहा है। ओके, जो भी बताई हूँ चिपक गया है, बट कोई नहीं, यहाँ पर फिर से आप सभी को समझा देती हूँ। देखिए, आकाश एक साइकिल 470 रुपये में ख़रीदा। तो 470 रुपये में ख़रीदा, सीपी देखिए तो ये हो गया आपका 470 रुपये में ख़रीदा, तथा उसकी मरम्मत। तो याद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी टाइप का था। आकाश एक साइकिल 400 रुपये में ख़रीदा, 470 में, और उसकी मरम्मत में 130 खर्च कर दिया। तो यानी खर्च कर रहा है और जितना में ख़रीद रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का साइकिल होगा। ओके, बिगड़ा हुआ होगा, तो इसकी मरम्मत में 130 रुपया वापस से लगा दिया। तो दोनों को मिलकर तो साइकिल में ही खर्च हो रहा है, तो यानी साइकिल का क्रय मूल्य, 470 प्लस 130 यानी 600 रुपया हो गया। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि इसके पश्चात वह साइकिल को 720 रुपया में बेच दिया। ओके, तो क्रय मूल्य आपका 600 रुपया आ गया, बेच दिया यानी सेल कर दिया। तो सेल यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपया, क्योंकि 700 रुपया में बेचा। ओके, 720 में। ठीक, तो बच्चा लोग यहाँ पर देखिए तो क्रय मूल्य 600 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 720। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये 720 माइनस 600 तो होगा, तो आएगा 120। ओके, 120 आ गया लाभ। बोल रहा है कि सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ तो हो गया 120 रुपये का, प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो ये देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 120 का 120 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 600 था। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। ठीक, और ये 6 से 2 को काटेंगे, 6 से 12 को काटेंगे तो 2, और ये वाला 0, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो आपका 20% देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया हो, तो उससे एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया हो और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य, कॉस्ट प्राइस हम इसे कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपया। ठीक, और उसे 20% लाभ यानी 20% लाभ हुआ। ठीक, तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ यहाँ पर दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो हम विक्रय मूल्य सिंपल से ज्ञात कर सकते हैं। SP बराबर क्या होता है, CP ब्रैकेट में 1/1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी है, SP बराबर CP ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो SP बराबर देखिए CP 250 था। ओके, और इस ब्रैकेट का मतलब गुना। ओके, यहाँ तक तो सही है, 1 प्लस 20 अपॉन 100। ठीक, उसके बाद 250 और गुने ये 100 एकम 100 और 20 यानी 120 बटा में 100। इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे और 25 गुने 12 आपका 300 आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक आप सभी को मैं क्लियर करा चुकी थी ऑलरेडी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ओके, कि सेलिंग प्राइस इज हाउ इज दैट। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए तो एक कलम 20 रुपये में खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपीज़। ओके, 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य में बेचा जाए, तो प्रॉफिट कितना प्राप्त करना है 20%। ओके, तो परसेंटेज बता दिया कि इतना एग्जैक्ट हमें परसेंटेज प्राप्त करना है और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दे दिया। तो फिर एसपी साधारण तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो एसपी आपका कितना था 20। इज दैट पॉसिबल? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। संभव है ना ये। तो देखिए 20 क्या था आपका क्रय मूल्य था, ठीक। तो ये आपका क्रय मूल्य 20 हो गया और ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट कितने का था 20% का करना है, तो ये 20 हो गया और बटा में 100। 20% मतलब कि 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये हो गया 20 और इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ओके, फिर उसके बाद 100 गुने 1 यानी कि 100 और 20 120। 120 बटे में 100। तो इस 2 जीरो को 2 जीरो ऊपर वाले से काट देंगे और 12 दूनी 24 यानी आपका 24 रुपीज़ आंसर आएगा। ओके, इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो फिर देखिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया 820 रुपये की साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर 820 रुपये की साइकिल को क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर देखिए तो क्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल ही है 820 रुपया। ओके, तो बिल्कुल राइट। ओके, 820 रुपया आप सभी का क्रय मूल्य है। फिर बोल रहा है यदि 5% लाभ पर बेची जाए, प्रॉफिट कितना का है लाभ, तो लाभ 5% का होना चाहिए, 5% का लाभ होना चाहिए। तो फिर हमें ज्ञात क्या करना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, ठीक। तो फिर विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, एक बार आप लोग भी बोलिएगा। ओके, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर आप सभी का हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ और बटा में 100 हो जाएगा, ठीक। ये बटा में 100 है, ध्यान रखिएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो फिर यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है देखिए तो 820 रुपया। तो ये है आपका 820 रुपया। लाभ कितने का बोल रहा है 5% का, तो 1 प्लस 5 बटा में 100 हो जाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पर 820 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 100 एकम 100 और ये 105, ठीक। बटा में आप सभी का 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 21 पच्चे 105, यहाँ तक क्लियर। अब इसको आधा करेंगे तो ये आपका 41 हो जाएगा, 41। तो यहाँ पर अब 41 इंटू 21 करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 21 गुने 1, तो ये 21 आएगा। 21 का एक हाथ में 2 और 21 गुने 4 कितना हो जाएगा, 21 गुने 4, तो ये आपका हो जाएगा 84। 84 और एक हासिल 85, दैट इज़ क्लियर, 51 रुपीज़। ओके, आप सभी का आंसर हो जाएगा 51 रुपीज़। देखिए तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या आया है, ये वाला जो है आपका एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य आपका 851 रुपया। कोई क्वेरी?
आंसर देखिए तो यहाँ पर, बट हाँ 851 तो आया नहीं, तो फिर यहीं कहीं कुछ एरर हुआ होगा। देखिए तो ये तो आपका 1 × 21, ओके 1 यहाँ पर 21 × 1 21 आया, 21 का 1 हाथ में 2, ठीक। और ये आपका 21 × 4 करेंगे तो 21 × 4 यानी कि 4 दूनी 8, ओके। और ये आपका 4, ठीक। तो यहाँ पर ओके 85 नहीं 86 होगा बच्चे, ठीक। यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है, ओके। इस तरह से थोड़ा सा एरर होता रहता है, बट नो वरी, आपका सही हो गया। 861 रुपया, देखिए तो आपका 861 रुपया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी लगे तो मैं फिर से ये वाला आप सभी को बता दूंगी, बट इसमें कोई क्वेरी है नहीं बच्चे, ठीक। 21 × 41 करिएगा या फिर 41 × 21, आपका 861 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला डन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई एवं 15% के लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर एक कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना है, खरीदने का मतलब तो यहाँ पर क्रय मूल्य है ही, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 120 रुपया, ओके। 120 रुपया क्रय मूल्य हुआ। एक कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई एवं 15% लाभ में बेची गई, तो लाभ कितने का है, यहाँ पर लाभ आपका जो है 15% लाभ दिया है, ओके। तो हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य, ओके। विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखिए तो ये आपका विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आप सभी का यहाँ पर फॉर्मूला पहले वाला सेम होगा, क्रय मूल्य, ओके। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 + प्रॉफिट अपॉन 100, ओके। अब कोई क्वेरी नहीं है तो फिर ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 120 और लाभ कितना करना है 15% पर, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया 120, ओके। और यहाँ पर 1 + 15 अपॉन 100 15%, ठीक। तो फिर यहाँ पर देखिए तो ये वाला सेम प्रोसेस 120 और इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 100 × 100 और प्लस 15, तो ये आपका 115 हुआ और बटा में 100 कर लेंगे, 1 0 से यहाँ 1 0 कटा, ठीक। और ये 5 दूनी 10, ओके। और ये आपका 5 से अब 115 को कटाएंगे तो ये 23 बार में कटेगा, ठीक। अब इसको आधा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो अब फिर देखिए 23 और ये × 6 बचा, तो यहाँ पर 23 × 6 कर लें तो 23 × 6 बराबर कितना होगा 6 3 18 का 8 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 12 1 13 यानी कि 138 रुपया। तो 138 रुपया आप सभी का आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से क्लियर है बच्चा, ओके। यहाँ ये वाला लास्ट पेज है, ये आपका क्या निकला है, तो ये आपका जो निकला है यहाँ पर SP निकला है, ठीक। 138 रुपया। देखिए तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। 11 का आपका तीसरा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 138 रुपया, ठीक। तो इसी बेस्ड पर हमें बनाना था पहले वाले जैसा, बट कोई नहीं, सॉल्व कर दी मैं। अगर आप सभी से नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। अब देखिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य होगा। सेम वही क्वेश्चन, तो एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, आप बोलोगे कि 80 रुपया, बिल्कुल यहाँ पर 80 रुपया है, तो क्रय मूल्य आप सभी का 80 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। 80 रुपया, कॉस्ट प्राइस 80 रुपया हो गया। बोल रहा है कि 25% के लाभ पर बेच दी जाए, तो हमें कितने लाभ पर बेचना है, लाभ यहाँ पर
25% की लाभ पर बेचना है। ठीक, 25% की लाभ पर बेचना है। तो फिर हमें बताना क्या है जी, विक्रय मूल्य यानी एसपी बताना है। ओके, तो एसपी बराबर फॉर्मूला तो आप सभी को क्लियर है ना, सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर सीपी कितना है, 80 रुपया। ओके, और देन यहाँ प्रॉफिट कितने का करना है, प्रॉफिट 25% का। ओके, तो 1 प्लस 25 अपॉन 100, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 80 और ब्रैकेट का मतलब गुना 25, 100 एकम 100 और प्लस 25 यानी कि 125। ओके, ये आपका 125 होगा। ठीक, तो बच्चा लोग यहाँ पर 125 और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अब 25 चौके 100 कर लेंगे और ये 25 पंचे 125। ठीक, इसको करेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 20 आया। ठीक, तो फिर यहाँ तो 20 आ गया, तो 20 गुने 5 करेंगे, 20 गुने 5 बराबर कितना आएगा, 100 रुपया हमारा आंसर हो गया। ओके, एस पी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। कोई क्वेरी, अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, यहाँ तक देखिए आप सभी का एस पी जो है 100 रुपया निकल करके आ गया। डन, आंसर देख लीजिए। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, यदि क्रय मूल्य बराबर 35 रुपये और प्रतिशत लाभ बराबर 5%, तो फिर विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम प्रोसेस है, एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप सभी को क्या बताई हूँ, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो क्लियर है ना, सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, सीपी है यहाँ पर 35 रुपया। ठीक, और लाभ कितना है 5%। ओके, तो ये सीपी आपका कितना हो गया 35। ओके, और लाभ आपका यहाँ पर 5% है, सो 1 प्लस 5 अपॉन 100। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ओके, डन। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए, अब ये आपका हो जाएगा 35 और गुने 100 एकम 100 और ये 5 यानी कि 105 और बटा में 100, इसे करेंगे तो ये 20 पंचे 100। ओके, और ये आपका 21 पंचे 105। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये वाला 5 चौके 20 होगा और ये वाला 5 सत्ते 35। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी 21 गुने 7 बटे में 4 दिया है, तो 7 एकम 7। ओके, और 7 दूनी 14 बटे में 4। ओके, तो 147 बटे में 4 आया। इसको सॉल्व करा करके क्लियर करा देती हूँ। देखिए ये 4 हो गया और ये आपका 147 हो गया। ठीक, तो ये आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा। डन। अब 14 में से 12 घटा 2 बचा और ये वाला 7, तो 4 संते 28 होता है, बट 4 छक्के 24 हो जाएगा। 4 छक्के 24 क्लियर है, 4 छक्के 24। ठीक, तो यहाँ पर अब कितना बचा 3, फिर पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 4 संते 28। ओके, तो 4 सत्ते 28 करेंगे, फिर 2 बचा और ये 0, 5 चौके 20 यानी 36.75 आया। ओके, तो ये 36.75 आप सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई क्वेरी नहीं, 36.75 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो अट नहीं पाएगा, बट कोई नहीं, यहाँ कर देती हूँ 36.75। ओके, आप सभी का एसपी क्या हुआ, तो एसपी हो गया 36.75। ओके, 36.75 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर देखिए 36.75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो 13 नंबर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का आंसर हो जाएगा। ओके, बाय द वे, तो फिर यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आपका 36.75 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है,
₹600 की रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगी। ओके, ₹600 की रेडियो को 12% हानि, तो ये ₹600 का रेडियो है। क्रय मूल्य कितना है रेडियो का? क्रय मूल्य, तो ये है क्रय मूल्य ₹600। ओके, ₹600 की रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, लॉस परसेंटेज कितना है? तो यहाँ पर 12%। ओके, 12% लॉस, हानि 12%, इधर सिर्फ हानि लिखेंगे। ओके ठीक, तो यहाँ पर देखिए वह बिकेगी, कितने में बिकेगी, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो वही वाला सेम फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए तो विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य 1 माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। ओके, लॉस में माइनस लगता है और प्रॉफिट में प्लस, तो लॉस अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 600, हानि 12%, तो ये आपका हो जाएगा 600 और 12% है ना, तो 1 माइनस 12 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 600 गुने 100 एकम 100, 100 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 100 में से 12 घटेगा 90 और 88, यानी 88 बचेगा। 88 ये दिया है बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे और 88 गुने 6 कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48, 48 का 8 हाथ में 4। ओके, और ये भी 8 छक्के 48, 48 49 50 51 52। ओके, तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 52 है ना। ठीक, तो यहाँ आपका 52 हो जाएगा, 5 और 2। ओके, तो 528 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। ओके, SP इज इक्वल टू 528 रुपीज़। ओके, क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा आंसर हो गया विक्रय मूल्य। डन, यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए यहाँ पर 528 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है 800 रुपये की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची जाए तो वह बिकेगी। वह कितना में बिकेगी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो दिया है 800 रुपये की कोई मशीन, मशीन पहले का जो है 800 रुपये का है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपया। ओके, क्रय मूल्य यहाँ पर 800 रुपया हो गया। ओके ठीक, तो मशीन का ये क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। बोल रहा है कि 7% की हानि, तो कितना हानि चाहिए? हानि 7%। ओके, हानि इसमें करना है 7% की, तो बोल रहा है कितना में वह बिकेगी, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर आप सभी का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर हानि के लिए ज्ञात करना है ना, हानि करके, तो क्रय मूल्य, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस हानि अपॉन 100। ओके, ये आपका हानि अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 800, हानि कितना का करना है? 7% का, तो ये देखिए क्रय मूल्य हो गया 800 और 7% का हानि कर लेते हैं 1 माइनस 7 अपॉन 100। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो फिर ये देखिए ये तो है 800 का मतलब ये वाला ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। ओके, और 100 एकम 100, 100 में से 7 घटाएंगे, 100 माइनस 7, तो ये आपका 93 होगा। 93 और ये बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 93 गुने 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 8 तरीका 24, 24 का 4 हाथ में 2, और ये 8 नवा 72, 72 और 73 74 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 74 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं।
8 तरीका 24 का 4 हाथ में दो और 8 नवा 72 73 74। ओके, तो 744 रुपया यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, 744 रुपया आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो फिर क्लियर हुआ, सेलिंग प्राइस 744 रुपया। आंसर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आप सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो बाय द वे अब नेक्स्ट कर लेते हैं। 15 नंबर डन हुआ। आज देखिए ये वाला अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 नंबर में देखिए एक बैल 1400 रुपये में ख़रीदने पर पता चला कि उसमें कुछ एब है, यानी कि कुछ उसमें इशू है। एतय वह 401/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया। बताएं कि बैल कितने में बेचा गया। ओके, तो बोल रहा है कि एक बैल 1400 रुपये में ख़रीदने पर क्रय मूल्य कितना हो गया, 1400 रुपया। जितना में ये ख़रीदा गया बैल वो क्रय मूल्य हो गया। ओके, तो यहाँ पर सीपी इसी पर क्लियर कर लेते हैं। ओके, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य यहाँ पर 1400 रुपया हो गया। क्रय मूल्य 1400 रुपीज़। ओके, तो एक बैल 1400 रुपये में ख़रीदने पर पता चला कि उसमें कुछ गलती है। ओके, कुछ एरर है। तो एतय वह इतने में घाटा सहकर लॉस कितने का हुआ है, लॉस यहाँ पर देखिए तो 2 चौके 8 1 9। ओके, तो ये तो सिर्फ इस तरह से 4/1/2% दिया है। हम इसको सही से कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 चौके 8 1 9/2 होगा। और 9/2% को भी हम क्लियरली लिखें तो ये 9/2 यानी 9 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5%। ओके, दोनों तरीक़ा से करेंगे तो सेम ही आएगा, बट इस तरह से क्लियर कर देती हूँ अभी कि 4.5% हो जाएगा। तो हानि 4.5% हो रहा है। ओके, और क्रय मूल्य आपका जो ये है 1400 रुपया। तो हमें बताना है, बताए कि बैल कितने में बेचा गया, विक्रय मूल्य बताना है। ओके, तो फिर एसपी बराबर यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। एसपी बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस अपॉन 100 यानी कि हानि बटा में 100। तो ये देखिए यहाँ पर सीपी कितना था, 1400 रुपया। ओके, और इसमें कुछ एरर आ गया, इस वजह से 4.5। ओके, यहाँ पर 4.5% हानि में बेच दिया गया। ठीक, तो ये आप सभी का यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका हो गया 1400, और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 एकम 100 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 95.5। ओके, यानी कि 95.5 बचेगा, 95.5। ओके, और ये दिया है बटा में 100, तो इसको 100 कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इस पॉइंट को कटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के यहाँ पर दाहिने ओर एक अंक है। ओके, तो इसीलिए एक जीरो नीचे बैठ जाएगा। ठीक, ये क्लियर नहीं हो रहा। ठीक, अब क्लियर हो गया, डन। ये वाला आपका 5 यहाँ पर था। ठीक, तो फिर यहाँ पर अब देखिए 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा। ओके, अब इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और आधा इसको करेंगे तो ये वाला 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 गुने 955 करते हैं तो कितना आएगा हमारा, देखिए 7 पंचे 35, 35 का 5 हाथ में 3, और ये वाला 7 पंचे 35, 35 और 3 आपका 38, 38 का 8 हाथ में 3, फिर 7 9 63, 63 64 65 66। ओके, तो ये आपका 66 हुआ, और बटे में 5 कर लेंगे तो 6685 बटा में 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 6685 दिया है। ओके, तो एक बार में करेंगे ये 5 जाएगा, ऊपर से 5, 6 में से 5 घटा 1 बचा, और ये वाला 6 तो 16। इसको 3 बार में करेंगे तो ये 3 बचे 15 हुआ, फिर 1 बच गया, ये 8 लेंगे तो ये भी 3 बचे, 5 तिहाई 15। ठीक, ये भी 15 हुआ, 3 बचा। ठीक, और ये वाला अब 5 लेंगे। ओके, तो ये 5 सत्ते 35 यानी कि 1337 आ रहा है। आप लोग ढंग से करके देख लीजिएगा,
यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू आप सबको बताना चाहती थी। ओके, तो ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा 1337 शायद हुआ था फ्रेंड। ओके 37, ओके हाँ 1337 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर एक बार देख लीजिए 1337। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1337 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। ओके।